सदगुरु गरीबदास महाराज के 4 सुपुत्र, 2 बेटियां थी। बड़े जैतराम जी, तुरती राम जी, अंगद राम और आशे राम, और 2 बेटियां थी, ज्ञान कौर और दिल कौर। देखिए एक ऐसा समय था जब भारत में वैसे मुगलों का शासन था। सदगुरु गरीबदास जी महाराज 1717 में छुड़ानी धाम की इस पावन धरा पर अवतरित हुए। बहुत बाल लीलाएं की और सदगुरु बंदी छोड़ महाराज का विवाह भी हो गया माता मोहनी देवी के साथ। जब माता मोहनी देवी के गर्भ में तुरती राम आए ही थे, उसी समय अल्मोड़ा पर्वत पे एक बहुत परम सिद्ध योगी तपस्या कर रहे थे और उस समय उनका कहीं पर योग अटका हुआ था, साधना की बात अटकी हुई थी और कोई उस समय ऐसा सिद्ध नहीं था जो उनको बता दे। तो उनकी आयु भी काफ़ी हो गई थी, बड़ी बड़ी लंबी जटाएं थी और कहते ये जो भौएं हैं वो भी धरती को छूती थी, इतनी लंबी थी। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि छुड़ानी धाम में एक पूर्ण संत है, गरीबदास जी उतरे हैं और उनका तो आत्म साक्षात्कार है और ये योग की जो कला मेरी अटकी हुई है वो बता सकते हैं इस साधना को। तो उन्होंने अपने एक साथी साधु को कहा भी मैं यहाँ शरीर छोड़कर जाऊँगा, तो इस अल्मोड़ा पर्वत की कंदरा में पत्थरों में ठंड में रख देते, तू संभाल करना भी कोई जानवर ना खा जाए इस शरीर को, और मैं गरीबदास जी के वहाँ जाके जन्म लूँगा। देखिए कितनी उनके अंदर सामर्थ्य थी। और ऐसे योगी को पैदा करने के लिए माँ भी ऐसी चाहिए, हर किसी के गर्भ में नहीं उठ सकता इतने सिद्ध योगी को। तो उन्होंने देखा कि धरती पर माँ मोहनी देवी और गरीबदास महाराज की धर्मपत्नी कितना जन्मों का तप करके आई होगी, लेकिन वो गर्भवती है, मैं जुड़वा जन्म ले लेंगे हम, मैं भी गर्भ में जाऊं। वहाँ शरीर छोड़ के और माता मोहनी देवी के गर्भ में प्रवेश किया। तो इसलिए किसी योगी को, संत को जन्म देना भी कोई सहज बात नहीं है। अनेक जन्मों का, कितने संतों का संग किया होगा, भक्ति की होगी, साधना की होगी, नाम जपा होगा, सदगुरुओं की सेवा करी होगी, जब ऐसी माँ मिलती है। नहीं तो भगत माँ नहीं मिलेगी, नहीं तो उंगली पकड़ के फिल्म ड्रामे होटलों में ले जाएगी, भक्ति नहीं सिखाएगी। लेकिन जैतराम जी ने वो चोला छोड़ के और माता मोहनी देवी के गर्भ में प्रवेश किया और दोनों ने जुड़वा जन्म लिया, तुरती राम जी, जैतराम जी। अब जैसे ही छोटे से थे, बाल लीला सदगुरु गरीबदास जी महाराज की देखते रहते थे कि बड़े बड़े योगी सिद्ध उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। उनके पिता भी थे और गुरु भी थे, बचपन से लीला देखते हैं। तो एक समय ऐसा आया जब गरीबदास महाराज ने कहा था भी हम भी संसार से जाएंगे, अब अपना गुरु गद्दी परंपरा संभालो। तो माता मोहनी देवी ने कहा भी जैतराम के संस्कार थोड़े विरक्त स्वभाव के हैं, ये रमते राम ज़्यादा रहते हैं, एक जगह नहीं रहेंगे, उत्तराधिकारी तुरती राम जी को बना दो। तुरती राम जी को गद्दी दे दी। अब एक समय क्रोथा से, क्योंकि सदगुरु का जो पैतृक गांव था वो क्रोथा धाम ही था, वहाँ के कुछ मौजूद आदमी आए, उन्होंने कहा सदगुरु आप तो हमारे गांव के हैं, इतनी आपकी ख्याति फैली हुई, आप वापस क्रोथा में चलो। सदगुरु कहने भाई हम तो यहीं रह के प्रचार करेंगे, तुम जैतराम जी को ले जाओ। तो गरीबदास महाराज ने जैतराम जी को क्रोथा भेज दिया। अब वहाँ प्रचार करते, ज़्यादा विरक्त स्वभाव में रहते रमते राम। तो उन्होंने क्या किया, उनका विवाह हुआ ही था, एक बच्चा, उन्होंने छुड़ानी धाम भेज दिया। कहने लगे भी हम तो विरक्त रहेंगे। वो जटा रखते थे, बहुत रमाते थे, लंगोटी में रहते थे। तो एक समय जैतराम जी फिर क्रोथा धाम से भी पंजाब में चले गए, वहाँ फिलौर के राजा भी उनके शिष्य बन गए। महतपुर में सभी सेवकाओं को, संगत को उपदेश कर रहे थे। जब प्रवचन कर रहे थे ना, बीच में खड़े हो गए और खड़े होकर आसमान की तरफ, आकाश की तरफ हाथ उठा कर कहने लगे भाई शायद साए चाल में भी आया।
संगत कहने लगी महाराज क्या कर रहे हो, बीच में सत्संग रोक दिया, किसको सत्संग कर रहे हो? सब ने जुकर आप बैठे, मुंह उठा कर देखा आकाश में तो कोई नहीं दिखा। कहने जी सत्संग किसको करे तो बताओ एक बार। कहने लगे भी मेरा जो छोटा भाई था ना तुर्तीराम, वो शरीर छोड़ के और अपने परलोक धाम में जा रहा है, मेरे को सत्संग करने आया था। जाते जाते कहने लगे भाई इस लोक में भी इकट्ठे आए थे, चल जाने का समय होगा, इकट्ठे चल लेंगे दोनों भाई, चलो भाई मैं भी सत्संग करूं, हम भी संसार से जाएं। अब संगत तो रोने लगी। कहने लगे सदगुरु अभी अगर चोला छोड़ दिया, सदगुरु गरीबदास महाराज भी जा चुके हैं अपने परलोक धाम में, और आप तुर्तीराम भी अगर आप भी चले गए तो हमारा क्या होगा जी। बिलाप करने लगी संगत, और 3 महान हस्ती चली गई, फिर धरती पर क्या रह जाएगा। उन्होंने कहा भी और समय दो। तो सदगुरु कहने लगे भी ठीक है थोड़ा और रह जाते हैं। कहने लगे कितना समय? 3 साल और दे दो। सदगुरु ने कहा भी ठीक है 3 साल और रहेंगे, तुम्हारे बीच में प्रचार करेंगे। फिर एक दिन फिल्लौर के किले में प्रवचन कर रहे थे, एक साधु आया, संत आया था, जयतराम जी ने पहचान लिया, संगत के बीच से उठकर एक तरफ बात करने के लिए ले गया। कुछ देर बात की और आके बैठ गए। वो भगत कहने लगे जी ये संत कौन आया था? कहने लगे कोई नहीं भाई, मिलने आया था कोई। कहने लगे ना जी बताओ उनके साथ क्या गुप्त बात कर रही है? कहने लगे अल्मोड़ा पर्वत की कंदरा में हमारा पिछले जन्म का शरीर रखा है, और ये साधु उनकी रुखाली करते हैं। मेरे को याद दिलाना आया था कि 70 साल के कह का आए थे और 71 साल हो गए हैं, और चलो अब अपने शरीर को संभालो। कहने लगे उनको अभी भेजा है ये कह के। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि सच में ऐसी घटना है। तो फिल्लौर के देखो राजा और कुछ सेवादार वहाँ जाकर अल्मोड़ा पर्वत में जाकर देख के आए, तो एक कंदरा थी, वहाँ पर एक संत बैठे थे, वो भी दिव्य दृष्टि वाले थे। उन्होंने कहा अच्छा जयतराम जी का शरीर देखने आए हो, दर्शन कर लो। उन्होंने दर्शन किया, देखा तो बड़ी बड़ी जटाएं, और वो शरीर ऐसे रखा, गला नहीं, क्योंकि योगी था। हमारे शरीर तो 2-4 दिन में बदबू आ जाए। कहने लगे ये शरीर है। तो आकर वापिस बताया, जयतराम जी के चरण पकड़ लिया कि आप तो पूर्ण सदगुरु हो। कहने लगे भी अब 73 साल के हो गए हैं, 3 साल इन्होंने एक्स्ट्रा संभाल करी, अब हम जाएंगे वापिस उस शरीर में प्रवेश करेंगे, और हमारा जो काम था वो गरीबदास महाराज से हमने ज्ञान ले लिया था, और अब संसार से जाएंगे। 1804 में सदगुरु जयतराम जी का अवतरण हुआ था, और संवत 1877 में यहाँ से महाप्रयाण कर गए थे 73 वर्ष की आयु में। तो उनकी गद्दी चलती है, एक क्रोथा धाम में छतरी साहब बनी हुई है, दूसरी पंजाब महतपुर में, फिल्लौर में, और चौथी नूर महल में। उस नूर महल में जहाँ मनसाराम जी परम सिद्ध संत हुए, जहाँ पर साधु राम जी जिनको आत्म साक्षात्कार था, और जिन साधु राम जी ने हमारे पूज्य गुरुदेव जी महाराज को सपने में ध्यान में दर्शन देकर बताया था कि यहाँ आ जा, मैं नूर महल में रहता हूँ। उस समय गुरुदेव जी भी किसी सिद्ध योगी संत की खोज में घूम रहे थे पहाड़ों में। गुरुदेव जी ने पहली बार नूर महल शब्द सुना था, लेकिन ढूंढते ढूंढते गुरुदेव जी पहुँच गए। जो साधना में ध्यान में दर्शन दिए वही साधु राम जी वहाँ कुटिया में बैठे हुए थे। गुरुदेव जी उनके पास कई महीने रुके और वहाँ रहकर साधना की। उन्होंने भी जो मार्ग जयतराम जी का अटका हुआ था वही मार्ग पूज्य गुरुदेव जी महाराज को साधु राम जी ने बताया था। हमारे पूज्य गुरुदेव जी भी ऐसे संतों के संग में रहे हुए हैं जिनको आत्म साक्षात्कार था। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जयतराम जी महाराज की कभी फिर समय मिलेगा, उनके जीवन के प्रमाण, उनके चमत्कार दृष्टांत सुनाने का समय फिर मिलेगा। तो मैं अभी छोटा सा आपको उनका जीवन का चमत्कार सुनाया है, तो मैं अभी एक भजन बोलूँगी। जब जयतराम जी महाराज को थोड़े से और बड़े हुए थे, गरीबदास महाराज के चरणों में एक दिन बैठकर कहे, मैं भी आपके चरणों में सदा के लिए रहना चाहता हूँ। जो मेरा ध्यान अटका हुआ, आप जितना परमात्मा मुझे मिल गए हैं, मुझे भी ज्ञान दो, ये प्रार्थना की थी। आइए मेरे साथ श्रवण करिए। मैं चेरा चरणार हूँ, चरणावर्त आधारा जी।
मैं तेरा चरणार हूँ चरणावरता धारा जी एनिस से हूँ चरण कमल को एनिस से हूँ चरण कमल ओ गरीबदास आधारा मैं चरणा तेरा चरणार हूँ गरीबदास सतगुरु मिलिया धन जिंदा जगदीश गरीबदास सतगुरु मिलिया धन जिंदा जगदीश इस पूर्ण पद पर कासिया पूर्ण पद पर कासिया चरण नवाऊं शीस जी मैं तेरा चरणार हूँ चरणावर्त आधारा मैं तेरा चरणार हूँ सदगुरु मेरा मेहर में सबगत का परवीन सदगुरु मेरा मेहर में सबगत का परि वेद अभेद लखाइया सिंध कला दुर्बीन वेद अभेद लखाइया सिंध कला दुर्बीन मेरे दया जा परे करे खेवा होवे पा अरे मेरे दया जा पे करे खेवा होवे पा अरे नौका नाम बिठाय कर देवे पार उतार नौका नाम बिठाय कर देवे पार बोरे उलट आवे नहीं हंसो हंस मिला अपे बोरे उलट आवे नहीं हंसो हंस मिला जत राम सुख सिंध में मिट है तीनों ताप जत राम सुख सिंध में मिट है तीनों ताप अब मैं तेरा चरणार हूँ चरणावर्त आधारा मैं तेरा चरणार हूँ चरणावर्त आधारा अनिस से हूँ चरण कमल को अनिस से हूँ चरण कमल को गरीबदास आधार जी मैं तेरा चरणार हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जो उन्होंने प्रार्थना की थी आप जिंदा जगदीश मिले आपके चरणों में रहकर आप पिता भी मिले सदगुरु भी मिले और जिंदा परमात्मा भी मिल गए और नाम की नौका में बिठा के आपने तो पार कर दिया वापिस उसी हंसों में मिला दिया इसलिए मैं आपके चरणों का कुर्बान जाता हूँ। बहुत सारी वाणी जयतराम जी का बड़ा सुंदर ग्रंथ है जिसमें योग ज्ञान भक्ति चारों युगों के दृष्टांत भक्तों की कथाएं बहुत सुंदर तरीके से जयतराम जी महाराज ने गायन किया है।